हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10 में केमिस्ट्री, और क्लास 10 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट। एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट बाबू आज बात करें इंडिकेटर क्या है। तो इंडिकेटर क्या करता है, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो बाबू हेडिंग दो, इंडिकेटर क्या है, लिखो बाबू इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या है बाबू, इंडिकेटर क्या करता है, टू आइडेंटिफाई द एसिडिक नेचर और क्या बेसिक नेचर। मतलब बाबू ये करता है टू आइडेंटिफाई, टू बढ़िया से लिखो, टू आइडेंटिफाई एसिडिक नेचर और क्या बाबू बेसिक नेचर। तो टू आइडेंटिफाई द क्या होता है बाबू एसिडिक नेचर, एसिडिक इन नेचर और बता ना यार बेसिक इन नेचर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। कौन बाबू, इंडिकेटर। और मेरे भाई इंडिकेटर दो तरह पढ़ना है, एक पढ़ना है नेचुरल इंडिकेटर और एक पढ़ना है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब ऐसा इंडिकेटर जो नेचर में मिलता है, मतलब प्लांट और एनिमल से मिलता है ना। इसको लिखो ना पहले, चलो बाबू। तो ये सबसे पहले लिखो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर बाबू, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर है ना, टाइप्स ऑफ बाबू क्या इंडिकेटर। जो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर जो पढ़ोगे बाबू, तो यहां पर टाइप्स जनरली दो तरह का है। उसी में एक आ जाएगा बाबू ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर आ जाएगा, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर आ जाएगा। लेकिन टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात किया जाए बाबू तो दो तरह का होता है। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर का मतलब बाबू जो प्लांट और एनिमल से मिला है ना। और बाबू क्या, एक होता है सिंथेटिक बोलो ना यार इंडिकेटर, ऐसा इंडिकेटर जिसको हमने लैब में बनाया है ना, लैब प्रिपेयर्ड है और ये नेचर में मिलता है। और एक होता है बाबू ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर और आपका एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो मेन है आपका दो इंडिकेटर, नेचुरल और क्या सिंथेटिक। बाबू नेचुरल मतलब ऐसा इंडिकेटर जो कहाँ मिलता है, प्लांट एंड एनिमल से मिलता है, प्लांट और कहाँ बाबू एनिमल से मिलता है, उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर ना रहे, है ना। और जो सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम लोग क्या करते हैं, मैन मेड इंडिकेटर जो हम लोग लैब में तैयार किया है उसको बोलते हैं क्या बाबू, सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। अब सबसे पहले बात करें बाबू नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में, फिर से बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। ठीक है, इसको लिखो ना पहले, चलो बाबू। तो नेचुरल इंडिकेटर जो होता है बाबू, हेडिंग दो नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल। तो बाबू नेचुरल इंडिकेटर में जो पढ़ना है ना, क्या क्या पढ़ना सुनना बाबू। नेचुरल इंडिकेटर पढ़ना सबसे पहले रेड लिटमस सोल्यूशन बाबू। रेड लिटमस सोल्यूशन भी आता है, उसका पेपर भी आता है जो प्लांट के छाल से बना होता है ना। तो रेड लिटमस सोल्यूशन बोलो ना, पेपर से बढ़िया सोल्यूशन है। एक आता है बाबू ब्लू लिटमस सोल्यूशन, लिटमस क्या बाबू बोलो ना यार सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा पढ़ना बाबू आपका टर्मेरिक के बारे में, टर्मेरिक भी क्या बाबू आपका नेचुरल इंडिकेटर है रे बाबू। तीसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना रेड कैबेज, लाल बंधा गोभी, रेड कैबेज बाबू। रेड कैबेज भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है ना बाबू। चौथा पढ़ना है आपका चाइना रोज, ये फूल है चाइना रोज बाबू। चाइना रोज भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। कोई दिक्कत, अब सब के बारे में बताते, इसको लिखो ना। देखो बाबू, अगर बाबू हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन बोलो या पेपर बोलो, दोनों आता है।
लिटमस पेपर भी आता है और लिटमस सोल्यूशन भी आता है। तो लिटमस ब्लू लिटमस सोल्यूशन है मेरे भाई, अगर डाल देंगे एसिड, अगर आप डाल देंगे एसिड तो इट टर्न्स टू क्या कर देगा, उसको रेड करेगा। अगर ब्लू लिटमस सोल्यूशन को एसिड रेड करेगा, मतलब कोई भी सब्सटेंस को अगर डाल देंगे ब्लू लिटमस सोल्यूशन में और वो रेड कर देगा, समझ आना वो सब्सटेंस क्या है रे, एसिड है। ठीक है, अगर मेरे भाई डाल देंगे बेस डाल देंगे, है ना, कहाँ पर, ब्लू लिटमस सोल्यूशन पर, तो नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं करेगा, सिंपली वह ब्लू रहेगा, ब्लू लिटमस सोल्यूशन रहेगा, उसमें कोई कलर में कोई फर्क नहीं करेगा, सिर्फ एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरह बाबू रेड लिटमस सोल्यूशन मेरे भाई, रेड लिटमस क्या बाबू, सोल्यूशन है ना, इसमें अगर डाल देंगे बेस, क्या डाल देंगे बाबू, अगर इसमें डाल देंगे बेस डाल देंगे मेरे भाई, अगर तुम बेस डाल दोगे तो ये तुरंत क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, तुरंत क्या कर देगा, बोलो ना, ब्लू सोल्यूशन कर देगा। मैंने कलर चेंज करके रेड से क्या कर देगा, ब्लू कर देगा, तो समझ जाना क्या है बाबू, वो बेस से। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर इसी रेड लिटमस सोल्यूशन में तुम डाल दोगे एसिड डाल दोगे एसिड डाल दोगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेड का रेड ही रहेगा, मतलब नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, कलर में कोई चेंज दिखाई दे रहा है ना, नो कलर चेंज, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसको लिख लो रे बबुआ। चलो उसी तरह बाबू अगर तुम टर्मेरिक, हल्दी, टर्मेरिक आयुर्वेदिक क्रीम, टर्मेरिक बाबू अगर तुम डाल दोगे बेस, क्या डाल देगा बताना, बेस डाल देगा ना, तो इसका कलर हो जाएगा तुरंत रेड ब्राउन, बोलो नहीं यार क्या हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा टर्मरिक डालने से, टर्मरिक में बेस डालने से ना। अगर मेरे भाई तुम एसिड डाल दोगे ना तो कलर में कोई चेंज नहीं होगा। अरे टर्मरिक कलर कैसा होता है यार, येलो होता है ना, हल्दी कैसा दिखता है, येलो कलर, तो अगर बेस डाल दोगे तो येलो कलर में कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन हो जाएगा, लेकिन एसिड डालोगे तो नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, कलर में चेंज नहीं होगा रे बाबू, नो कलर चेंज। लिख लो बाबू, लिख लो। उसी तरह बाबू डाल दोगे रेड कैबेज, ले लोगे लाल बंधा गोभी, रेड कैबेज, अगर मेरे भाई इसमें डाल दोगे बेस, अगर बेस डाल दोगे ना तुरंत हो जाएगा ग्रीन कलर हो जाएगा, ये ग्रीन कलर हो जाएगा रे बाबू, क्या हो जाएगा बोलो नहीं यार, ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई डाल दोगे एसिड्स तो नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, मतलब आपका रेड का रेडे रहेगा। ठीक है, एसिड डालने से और बेस डालने से क्या कर देगा, उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उस तरह वो चाइना रोज फूल है रे, जो ये पिंक कलर का होता है, चाइना रोज ये पिंक कलर होता है बाबू, पिंक, लेकिन मेरे भाई इसमें डाल देंगे बेस ना तो ये चाइना रोज को भी क्या कर देगा, ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा, ये ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन बाबू एसिड डालोगे ना तो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, पिंक का पिंक रहेगा, मतलब नो कलर चेंज, नो कलर बोलो नहीं यार चेंज, लिख लो नो कलर चेंज, लिख लो। चलो बाबू अब हम बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम लैब ने बनाया है, लैब में प्रिपेयर किया है, सिंथेटिक इंडिकेटर जिसको हमने लैब में बनाया है बाबू, सिंथेटिक इंडिकेटर। मेरे भाई ये क्या है, लैब में बनाए इसको, मेन इंडिकेटर है जो दो तरह का होता है बाबू, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, क्या होता है बाबू, मिथाइल ऑरेंज, ये बाबू मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर होता है, मिथाइल ऑरेंज। अगर इसमें डाल देंगे बाबू बेस डाल देंगे, मिथाइल ऑरेंज में डाल देंगे बेस, तो तुरंत क्या कर देगा, उसको येलो कलर में कन्वर्ट कर देगा, तुरंत वो येलो कलर में हो जाएगा, किसमें, जब बेस डालेंगे, किसमें, मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है यार। ठीक है, अगर डाल देंगे एसिड डाल देंगे मेरे भाई तो ये रेड हो जाएगा, रेड
कलर हो जाएगा। आया समझ में? तो लिख लो, समझ में आ रहा है ना? लिखो। चलो दूसरा होता है वो फिनोप्थिलीन होता है मेरे भाई। सिंथेटिक इंडिकेटर में एक होता है फिनोप्थिलीन, फिनोप्थेलीन। बाबू फिनोप्थेलीन में जो पीएच होता है बाबू, ये साइलेंट होता है। फिनोप्थेलीन तो स्पेलिंग में देख लेना। फिनोप्थेलीन में मतलब पीएच बाबू साइलेंट होता है। और फिनोप्थिलीन ये होता है सिंथेटिक इंडिकेटर जो बाबू कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड है ये, कलरलेस बोलो ना यार, लिक्विड है। कौन? फिनोप्थेलीन। लेकिन मेरे भाई अगर तुम इसमें बेस डाल दोगे, बेस, अगर बेस डाल दोगे कोई भी बेस, तो ये थोड़ा पिंक हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा, पिंक कलर में चेंज हो जाएगा बेस डालने से। लेकिन बाबू तुम एसिड डाल दोगे, अगर एसिड डाल दोगे तो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब कलरलेस रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कलरलेस रहेगा, कलरलेस ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन बेस डालने से वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। यही था सिंथेटिक इंडिकेटर और नेचुरल इंडिकेटर। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर क्या होता है। लिख लो इसको बाबू। ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर ये स्मेल को चेंज करता है। कौन? ऑल्फैक्टिव इंडिकेटर। तो बाबू हेडिंग दो, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। बाबू ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो होता है बाबू, ये स्मेल को चेंज करता है। स्मेल बाबू क्या करता है? स्मेल को चेंज करता है बाबू। स्मेल को क्या करता है? ये चेंज कर देता है। कौन? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे तुम लोग से ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का बेस्ट एग्जांपल है ऑनियन, ऑनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट। वेनिला एक्सट्रैक्ट एक तरह का बाबू ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो है, ये नेचुरल इंडिकेटर ही है ना बाबू। ऑनियन और वेनिला एक्सट्रैक्ट क्या मेरे भाई, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तुम प्याज घर में होगा, प्याज में बेस डाल दो, बेस कहाँ मिलेगा? साबुन, साबुन बेस होता है, क्योंकि साबुन बेस से मिलकर बना होता है। अगर प्याज में तुम साबुन घस दोगे ना, देखो उसका स्मेल खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई ऑनियन या वेनिला एक्सट्रैक्ट में अगर तुम डाल दोगे बेस, है ना, तो उसका स्मेल गायब हो जाएगा, स्मेल खत्म हो जाएगा, है ना, स्मेल खत्म, उसका स्मेल जो महक है वो खत्म हो जाएगा, स्मेल को चेंज कर देगा, है ना। लेकिन मेरे भाई अगर डाल देंगे एसिड तो उसका स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन स्मेल, नो चेंज इन स्मेल, मतलब स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा मेरे भाई। लेकिन बेस डाल देने से स्मेल खत्म हो जाएगा। यही होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। लिख लो जो बेस्ट एग्जांपल कौन कौन है, ऑनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट। ठीक है, लिख लो बाबू। दूसरा बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। यूनिवर्सल रे बाबू, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बाद बाबू नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में डिटेल में, है ना बाबू। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इसको जानने से पहले इसको याद रखना बाबू, विबग्योर याद रखना, विबग्योर, विबग्योर याद रखना बाबू, विबग्योर, है ना। बी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब रेड। तो बाबू जब ग्रीन से इधर आओगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कलर होगा बाबू, स्ट्रॉन्ग एसिड का कलर होगा। दैट इज बाबू रेड जो कलर है बाबू, रेड कलर, ये रेड कलर जो है वो शो करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन शो करेगा बाबू? स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कौन कौन तुमको मालूम है? आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सब बाबू स्ट्रॉन्ग एसिड है। और सल्फ्यूरिक एसिड बाबू किंग ऑफ एसिड है, एसिड का राजा है रे, H2SO4। एक होता है, ये भी होता है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4,
फॉस्फोरिक एसिड बाबू, एक होता है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस फॉस्फोरस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। तो बाबू सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड में अगर डाल देंगे बाबू, अगर मान लें हमने ले लिया इस तरह से, एक ले लिया बाबू, ये एक तरह का ये बीकर है, ठीक बाबू, इसमें रखा है डाइल्यूट H2SO4, ध्यान देना डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब बाबू जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं मेरे भाई वो हाईली कोरोसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं डाइल्यूट का मतलब क्या, एसिड में पानी मिला दिए हैं, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। अब बाबू एक यूनिवर्सल इंडिकेटर इस तरह से आता है, पेपर टाइप का इस तरह से, ये आपका इस तरह का रहता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, क्या रहता है यूनिवर्सल बोलो ना यार, इंडिकेटर आता है, ले में देखना है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर को बाबू अगर इसके अंदर डाल देंगे ना, पेपर को यहाँ डाल दिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर को यहाँ डाल दिए बाबू, तो तुरंत कलर रेड हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये कलर कैसा बाबू, क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मतलब बाबू स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे तो कलर रेड हो जाएगा, याद रखना। और कौन कौन एसिड काम करेगा ये, तो आपका सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड क्या, फॉस्फोरस एसिड। इसको लिखो ना। मतलब बाबू जो रेड जो करेगा, ये रेड कलर जो करेगा बाबू, वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड करेगा। और ये ऑरेंज और येलो कौन करेगा, वीक एसिड। कौन करेगा बाबू, आपका वीक एसिड जो है, जितने भी वीक एसिड बाबू उसका कलर क्या आएगा, या तो ऑरेंज या तो येलो आएगा। तो ऑर्गेनिक जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है बाबू सब क्या है, वीक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड का मतलब जो प्लांट और एनिमल से मिलता है। और ऑर्गेनिक एसिड पहचानने का तरीका बाबू, उस कम्प्लेक्स में कार्बन भी रहेगा, हाइड्रोजन भी रहेगा और ऑक्सीजन भी रहेगा। तो फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसेटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड ऑल आर क्या बाबू, वीक एसिड से। और उसको डालने से मेरे भाई या तो ऑरेंज या तो येलो करेगा। अब बाबू जो इधर आएंगे, ग्रीन से इधर आएंगे, इधर ग्रीन से इधर आएंगे, ब्लू, इंडिगो, वायलेट की ओर आएंगे, इधर आएंगे, तो अब वो स्ट्रॉन्ग बेस का काम है। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, वो जो स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, जो बाबू स्ट्रॉन्ग बेस है मेरे भाई, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, तुम मालूम बाबू स्ट्रॉन्ग बेस को हम अलग से क्या बोलते हैं, अल्कली। अल्कली मेरे भाई सभी बेस को अल्कली नहीं बोलते हैं, ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग बेस को क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। और कौन कौन होता है तुमको मालूम है, आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड्स और क्या बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। मतलब पोटासियम हाइड्रोक्साइड में और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में अगर हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे बाबू, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। वी का मतलब वायलेट कर देगा। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस, कौन कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड मेरे भाई डालेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कर देगा, वायलेट कलर कर देगा। अब बाबू इंडिगो ब्लू कौन करेगा, तो वीक बेस, जो वीक बेस है मेरे भाई, जो वीक बेस है वो क्या करेगा, इंडिगो और ब्लू करेगा। और ग्रीन कौन करेगा भाई, तो याद रखना ग्रीन करेगा बाबू, जो ग्रीन करेगा वो न्यूट्रल करेगा। न्यूट्रल कौन, न्यूट्रल, वाटर, न्यूट्रल। अगर पानी में डाल देंगे बाबू यूनिवर्सल इंडिकेटर मेरे भाई, तो कलर कैसा कर देगा, ग्रीन कर देगा। दैट मीन्स वाटर में डालेंगे बाबू यूनिवर्सल इंडिकेटर तो कलर कर देगा ग्रीन। क्या कर देगा बाबू, ग्रीन, ठीक है। तो याद रखना ग्रीन से इधर आएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ग्रीन से उधर जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस, और बीच में क्या करेगा, इधर बीच में इंडिगो ब्लू, इंडिगो ब्लू कौन करेगा, वीक बेस, और येलो ऑरेंज कौन करेगा, वीक एसिड करेगा, और रेड कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको लिख लो। तो हम बता देते अलग से एक बार, याद रखना बाबू, जो वायलेट भी है, वायलेट, ये वायलेट जो कलर कौन करेगा बाबू, स्ट्रॉन्ग बेस करेगा। बोलो नहीं यार, कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। कौन कौन बता बाबू, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड्स और क्या बाबू, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है मेरे भाई। और इंडिगो विबग्योर है ना, इंडिगो जो करेगा बाबू, इंडिगो याद रखना, इंडिगो जो कलर करेगा बाबू वो करेगा कौन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स है ना, और क्या, और आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स। इसको डाल देंगे ना बाबू तो देखना ये आपका इंडिगो करेगा ना। ये दोनों जो बेस है बाबू, ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, ये बॉर्डर लाइन बेस है, बॉर्डर तरीके, बॉर्डर लाइन बेस, ना स्ट्रॉन्ग ना वीक,
ये बाबू बॉर्डर लाइन बेस है बाबू, बॉर्डर लाइन बेस, ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक, दोनों का बीच का चीज है। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे कलर करेगा वो? इंडिको, वी प्योर था ना। अच्छा, उसके बाद बाबू क्या था? वायलेट इंडिको हो गया। तो अब ब्लू, जो बाबू ब्लू जो कलर करेगा मेरे भाई वो करेगा वीक बेस। कौन करेगा बाबू? वीक बेस। और मेरे भाई वीक बेस कौन कौन तुमको मालूम है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है। दूसरा बाबू एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, एल्यूमिनियम, ए है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है आपका AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है बाबू आयरन हाइड्रोक्साइड, आयरन FeOH होल थ्राइस। तो आयरन हाइड्रोक्साइड 3 है ये, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स 3 अच्छा से लिख लो, 3 अच्छा से लिख लो, है ना। तो ये सब जो बाबू, ये सब जो है वीक बेस है, जो क्या करेगा? ब्लू करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? वायलेट करेगा। इंडिको कौन करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ना स्ट्रॉन्ग बेस है ना वो वीक बेस है, बॉर्डर लाइन का बेस। इसको लिख लो। चलो बाबू, उस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड बाबू, जो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन को बताओ? वो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है ना, HCl, बोलो नहीं यार, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना बाबू। और ये भी तो होता है बाबू आपका फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड है ना बाबू। तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एक होता है बाबू H3PO4, H3PO3 है ना, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड। तो बाबू ये जो 5 एसिड से जनरली तुमको 3 एसिड पढ़ना है तेरे क्लास 10 में, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या? नाइट्रिक एसिड। ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड मेरे भाई। इसको अगर तुम डाल दोगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दोगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दोगे मेरे भाई, इंडिकेटर डाल दोगे ना, तो तुरंत क्या करेगा बताओ? वो रेड कर देगा, रेड कलर में चेंज कर देगा। अगर रेड कलर में चेंज करेगा मेरे भाई, समझ आना क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? हाईली कोरोसिव इन नेचर का होता है। ठीक है। अच्छा बाबू, इसको लिखो ना। एक होता है वीक बेस, तुमको मालूम बाबू? वीक बेस जो हाईली कोरोसिव नेचर का नहीं होता है, वीक बेस कौन कौन मालूम है बाबू? एक होता है फॉर्मिक एसिड्स। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है? जो चींटी काटता है तो क्या छोड़ता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है बताओ? HCOOH, फॉर्मिक एसिड। अब एक होता है एसेटिक एसिड्स, एसेटिक एसिड जिसको विनेगार भी बोलते हैं रे, एसेटिक एसिड। फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसको बोलते हैं एसेटिक एसिड्स। ये सब ऑर्गेनिक एसिड है, याद रखना। ऑर्गेनिक एसिड जो है बाबू, जिसको वीक सॉरी बेस कर लिख दिया यार, हम भी पगला है क्या यार? वीक एसिड, वीक बेस नहीं, सॉरी, वीक एसिड। तो बाबू ये वीक एसिड को ही बोलते हैं वो लोग बाबू, बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं बाबू, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, है बाबू। ऑर्गेनिक एसिड याद रखना, पहचाने का तरीका क्या है? उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों कॉम्बिनेशन रहेगा, देखो सब में है। तो बाबू ऑर्गेनिक एसिड में नाम और फार्मूला 2 ही का पढ़ना है, किसका? फॉर्मिक एसिड का और एसिटिक एसिड का। बाकी का सिर्फ नाम पढ़ना है। मीन्स एसिटिक एसिड का फार्मूला पढ़ना और नाम भी पढ़ना है, फॉर्मिक एसिड का फार्मूला और नाम पढ़ना, बाकी ऑर्गेनिक एसिड का सिर्फ नाम पढ़ना है। ठीक है। जैसे कौन कौन होता है तुमको मालूम बाबू? लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? दही में। लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड कहाँ मिलता है? इमली और बेर में। टार्ट्रिक एसिड है ना। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? ऑरेंज में। सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है रे? ऑरेंज में, है ना। आपका ऑक्जालिक एसिड कहाँ मिलता है? टोमेटो में। ऑक्जालिक एसिड कहाँ मिलता है? टोमेटो में। ऑक्जालिक एसिड और सिट्रिक एसिड दोनों मिलता है टोमेटो में। तो ये सब बाबू ऑर्गेनिक एसिड है। अगर इसमें डाल देंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल देंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल देंगे बाबू, है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल दिया बाबू तुम, तो इसका कलर हो जाएगा बाबू
आपका क्या हो जाएगा, या तो ऑरेंज होगा या तो येलो होगा, या ऑरेंज या तो बाबू येलो होगा। लिख लो बाबू, याद रखना है एसिटिक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना कार्बन 1 2, 2 कार्बन, कितना हाइड्रोजन 3 और 4, 4 हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन 2, C2H4O2 को भी बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। अच्छा फॉर्मिक एसिड इसको कैसे भी लिख सकते हो, कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन 1 2, 2 हाइड्रोजन, और कार्बन कितना 1, तो 1 कार्बन, कितना हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन, तो CH2, और कितना ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो O2। तो फॉर्मिक एसिड को ऐसे भी लिख सकते हैं और एसिटिक एसिड को वो ऐसे भी लिख सकते हैं। एसिटिक एसिड को ही बोलता है वो विनेगार बोलते हैं ना, इसको लिख लो। और जानता है बाबू ग्रीन, जी का मतलब ग्रीन होता है, तो बाबू ग्रीन सोल्यूशन जो होता है बाबू, आपका ग्रीन सोल्यूशन जो होता है वो कौन सा करता है, वाटर। अगर ग्रीन सोल्यूशन कौन सा करता है, वाटर, कि वाटर जो है आपका न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना क्या बाबू बेसिक है। अगर हम वाटर में यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल देंगे ना तो कलर हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। करके देख लेना कि मान ले एक लेना बिकर, इस तरह लेना बाबू, बिकर लेना, बिकर में डाल देना पानी और पानी डाल देना, और बाबू यूनिवर्सल इंडिकेटर को इसके अंदर डुबा दो। जैसे वो यूनिवर्सल इंडिकेटर को डुबाओगे बाबू तो तुरंत ये ग्रीन हो जाएगा। तो समझ आना क्या है, वाटर है, क्योंकि वाटर क्या करता है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल है। वो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, आपका ग्रीन करता है। इसलिए बोले याद रखने, बोले विबग्योर, क्या याद रखने बोले बाबू, विबग्योर, विब बोलो नहीं यार, ग्योर है ना। रेड कौन करता है, बोलो यार स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वायलेट कौन करता है, बोलो यार स्ट्रॉन्ग बेस है ना बाबू। जी कौन करता है, न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है ना। थोड़ा सा और लिख देते हैं। और बता बाबू ये येलो ऑरेंज कौन करता है, बोलो यार वीक एसिड है ना। ब्लू इंडिगो कौन करता है, तो आपका वीक बेस, वीक बेस, ठीक है। कोई दिक्कत, अच्छा वीक बेस दिखाई नहीं दे रहा है, रेड पेन थोड़ा सा दिखने प्रॉब्लम हो रहा है तो दूसरा कलर यूज कर देते हैं, क्या दे वाइट कर देते हैं। तो ये क्या करेंगे बाबू, वीक बेस, वीक बेस लिख लो। चलो बाबू एक चीज और याद बता देते हैं कि एक्वारेजिया क्या होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग ऐसे होता है बाबू। एक्वारेजिया बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया बाबू, एक्वारेजिया क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, एक्वारेजिया। ये दो एसिड को मिलाने से बनता है और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि सोना चांदी को भी घोल लेगा ये, है ना। कौन कौन एसिड मिलकर बनता है मालूम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और बाबू HNO3 को जब मिलाते हैं कितना रेशियो में, आपका HCl का लेते 3 रेशियो और नाइट्रिक एसिड कितना लेते हैं 1 रेशियो। मैंने HCl का अगर ले लेंगे 3 मोल या HCl का ले लेंगे हम लोग 3 ml तो नाइट्रिक एसिड कितना लेना पड़ेगा 1 ml, 3:1 का रेशियो। मतलब 3 ml HCl और 1 ml क्या HNO3 नाइट्रिक एसिड जब मिलेगा बाबू तो ये एक्वारेजिया बनेगा। एक्वारेजिया, एक्वारेजिया बनेगा बाबू, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है जो सोना चांदी को भी क्या करे घोल लेगा। जैसे मान ले एक ऐसा बीकर है बाबू, मान ले चला से हमको बनाना एक्वारेजिया, तो क्या करेंगे हम लोग बाबू, सबसे पहले मान लेते हैं 3 ml डाले, 3 ml, ये 3 ml हम डाल देंगे क्या बाबू HCl डाल दिए। और इधर बाबू क्या करेंगे हम लोग ड्रॉप से 1 ml क्या बताओ बाबू HNO3। जब दोनों मिलेगा बाबू तो क्या बनेगा एक्वारेजिया बनेगा, जो हाईली स्ट्रॉन्ग है, ये हाईली कोरोसिव नेचर का है, जो सोना चांदी को भी घोल लेगा ये। तो क्या पूछेगा बाबू कि एक्वारेजिया कौन कौन एसिड से मिल के बना होता है, तो बोलना हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। कितना का रेशियो में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 ml तो आपका नाइट्रिक एसिड 1 ml, मतलब 3:1 के फॉर्म में रहता है, 3:1 के फॉर्म में मिलाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 ml तो 1 ml किसका नाइट्रिक एसिड का। लिख लो बाबू,
तो बेटा आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में और उसका न्यूमेरिकल बताते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।